बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, बड़ा अहम वीलॉग है शेख रशीद के इंटरव्यू पर। मैं पूरी तफसील के साथ आपके सामने गिरफ्तारी, तशद्दुद, मुनीब अख्तर से जो इंटरव्यू हुआ, पार्टी छोड़ना, तहरीक इस्तेहकाम, ये सारी मालूमात रखूँगा। आपने गौर से सुनना और समझना है। जावेद चौधरी साहब ने अभी मुराद सईद के हवाले से भी जो खबर दी, 2 दिन के अंदर से पेशावर से गिरफ्तार किया जाएगा और वो कर लेंगे जो कभी नहीं हुआ। मतलब क्या अरशद शरीफ वाला मामला कर लेंगे, क्या करेंगे? इस पे जावेद चौधरी साहब तो बड़े एतमाद से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा, वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तीसरा, 24 अक्टूबर को इमरान खान और नवाज शरीफ को इकट्ठा करने का मंसूबा, इसके पीछे 3 बड़े अहम अवामिल हैं। फैसला आपने खुद करना है। लाहौर जलसा, लाहौर एयरपोर्ट 21 तारीख, फैसल वाडा ने बहुत बड़ा घनौना काम सानिया कारसाज की तरह इदारों की तरफ से, गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ से मुदाखलत का एयरपोर्ट मंसूबा। और नवाज शरीफ की वापसी पर जो आपको पता है बड़ी गेम है, तराना जारी हुआ, उसका भी मैं बताता हूँ बयानिया, लेकिन कहाँ गया। ये बड़ी अहम मालूमात है नवाज शरीफ के जलसे में जो मामलात हो रहे हैं। और कप्तान सफदर ने नवाज शरीफ के हवाले से जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। और इसके साथ साथ जो 5वां बड़ा है, जस्टिस फायज ईसा साहब ने 2 बेंच बनाए, एक मिलिट्री सिविल केस सुनने वाला, दूसरा 90 दिन के इंतखाबात सोमवार से शुरू हैं। जजेस कौन है, ये मामला किस तरफ जाएगा? और ख्वाजा आसिफ ने फिक्स मैच का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी को पता है कि ये सारा मैच फिक्स है, अवाम को भी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम वाक़यात होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये तज्जिया रखूँगा, लोग आप बाशऊर हैं, बातों को समझते हैं। ये जो नवाज शरीफ और इमरान खान की पेशी रखी गई है एक ही दिन में इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर को, नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस वक्त हाई कोर्ट से कुछ फासले पर, थोड़ा सा कुछ मिनटों का, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पेश करने का हुक्म। अब यहाँ पे देखें 3 अहम जो बातें हैं वो, माजी में जनरल बाजवा ने कोशिश की इमरान खान को नवाज शरीफ के साथ बिठाने की, आसिफ जरदारी बार बार पैगामात भेजता रहा। इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था कि हम जमहूरी लोग हैं, मुज़ाकरात कोई मसला नहीं, हम इनके साथ, लेकिन कैसे बैठें, ये तो खुद डील ले रहे हैं, एनआरओ ले रहे हैं। दूसरा, इमरान खान को इनके किरदार पर एक सख्त मौक़िफ़ शुरू से था कि ये बदकिरदार बदउनवान लोग हैं। इमरान खान ने फिर भी फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी को मुज़ाकरात के लिए 2 मई को भेजा था। ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो उसके बाद फिर 9 मई हुआ। यानी अगर 2 मई को मुज़ाकरात कामयाब होते तो क्या 9 मई ना होता? ज़रूर होता फिर भी, लेकिन मामला डिफरेंट थे। खान इनके साथ बैठने की बजाय इनके असल मालिकों से बात करना चाहता है, और वो भी एक ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन। यहाँ पर कंपनी की कोशिश है 1114 दिन की मफरूरी के बाद ऐसा मौका तारीख में जहाँ पाकिस्तान में इमरान खान और नवाज शरीफ की कोई मुलाकात की सूरत बन सके, ये माहौल बनाया गया। ये इसी मकसद के लिए अब इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात करवाई जाए। इन्हें ये पता है कि इमरान खान नहीं मानेगा, इस मुलाकात में कभी राज़ी नहीं होगा। ये अदालत में इमरान खान को या फिर लाएंगे ही नहीं, इलेक्शन कमीशन में लाएंगे ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को जेल में ले जाएंगे, एक दिन के लिए जेल को इलेक्शन कमीशन बनाएंगे क्या? अब इनको पता है कि इमरान खान नहीं मानेगा और इनकी बात में, और अगर इसमें नाकाम हुए, जो कि ज़ाहिर हो जाएंगे, तो इनकी कोशिश है कि नवाज शरीफ से मिलना किसी सूरत में जब मुमकिन नहीं, तो फिर नवाज शरीफ जो कि कंपनी की अना बका और ज़िद बना हुआ है, नवाज शरीफ बना हुआ है, इमरान खान उनके सामने जेल में बिना किसी जुर्म के अंडर ट्रायल है, बगैर सज़ा सुनाए, और नवाज शरीफ को सज़ा सुनाएगी मफरूर होते हुए दंदनाता फिर रहा है। ये इमरान खान को दिखाया जाएगा। इमरान खान के बयानात, इन लोगों के जिन्होंने कातलाना हमला किया, उस पर पार्टी तोड़ी, उस पर तशद्दुद किया, ये इन सिर्फ अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़हनी तस्कीन के लिए। और देखिए उसकी एक बड़ी मिसाल, ये जज बशीर का मामला आपके सामने, इसने फैसला सुनाया नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत का, उसकी बहन फोत हुई, उसे फिर भी फैसले के लिए लाया गया, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की फरमाइश पर। वरना क्या एहतसाब अदालत में मजीद जजेस नहीं है? जजेस बीमार नहीं होते क्या? उनके साथ कोई वाक़यात नहीं, उनका ख़ानदान नहीं? आमिर फ़ारूक पेट दर्द से लेके ख़ानदान की शादियों तक वगैरह वगैरह मुलतवी करता रहा, मोहम्मद बशीर को ही क्यों बुलाया गया? इसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और सब लोग इंतहाई बेरहम हो चुके हैं। मरीम नवाज़ अपने जलसों में बाकायदा ये ऐलान किया, खान यू आर डन डस्टेड, आपको याद होंगी सारी बातें, और राना सनाउल्लाह की बातें भी आपको याद होगी। लेकिन अब जो फैसल वाडा ने पेशन गोई की है, ये भी अच्छा, इस बंदे की बात को आमतौर पर मैं अहमियत नहीं देता, लेकिन अभी हालिया हफ्तों में इसने 4 पेशन गोई की और वो दुरुस्त साबित हुई। अब ये कह रहा है लाहौर जलसे में खून खराबा हो सकता है। अब इसका फ़ायदा किसे होगा? जो लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार मांग रहे हैं, कंपनी अपने इमेज के लिए अगर ऐसा मामला खड़ा करती है, सानिया कारसाज या बेनज़ीर भुट्टो वाला, तो हमारे सामने हुआ है पाकिस्तान में, देखें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। नवाज शरीफ वैसे ही रास्ते से हट जाए तो फिर कंपनी के लिए मैदान साफ है, उनके लिए एक लंबे अरसे की हुकूमत अभी, और जो काम ये कर चुके हैं उसमें यही इन्हें सूट करता है। हफीजुल्लाह न्याजी ने बात की कि इमरान खान को, मैंने कहा आसान न्याजी को, अगर कहें इमरान खान लड़की है तो कह दो लड़की है, और उसने कहा 2034 तक कंपनी बिला शिरकत इक़्तिदार संभालना चाहती है। अब इन तमाम ओहदों पर वैसे भी इनके लोग लगे हैं, मुश्किल तो है नहीं, तो ऐसे में इस थ्योरी को भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि नवाज शरीफ के लाहौर जलसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ तंजीमों के कह रहे हैं जी बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि आज से 10 दिन के बाद इन्होंने अफगानियों के ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू करना है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने है। तो फैसल वाडा की इस बात में वजन है। इस तनाज़र में ये मामला भी बड़ा अहम है।
अब देखिए, अब आपको बिरयानी प्यारी है, मोटरसाइकिल लेना है, अपनी जान का रिस्क लेना है, तो वो मर्जी आपकी, जिन्होंने जाना है। मैं उनसे कह रहा हूँ, मुझे पता जाएगा कोई नहीं। नून लीग ने तो वैसे जन्नत के टिकट का भी ऐलान किया, और वजह यही बनती है शायद। वाक़यात और हालात देखें, नवाज शरीफ की वापसी बड़ी अजीबो गरीब वापसी है। 24 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पेश होंगे, अब ये फैसल वाडा के मुताबिक अगर ये लाहौर वाला वाक़या ना भी हो, तो देखिए इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों रहनुमाओं को पेश करें, वहाँ पर भी ये वाक़या हो सकता है। इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप बड़ी अहम बात रखें, इमरान खान पर भी जुडिशल इसमें अदालत में ये मामला हो चुका है पहले। इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद है, याद रखें उनके ऊपर किसी केस में सज़ा नहीं है। जिनका एक केस तोशाखाना था जिसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, और उसके अलावा इमरान खान पर जितने भी इस वक्त उन्होंने बेबुनियाद केस बनाए हुए हैं, उनकी तफ्तीश का ये हिस्सा बने हुए हैं। तहकीकात के लिए आमतौर पर जब भी मुकदमा चलता है तो गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अना और जिद का मामला है इन दो लोगों की। तोशाखाना में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई, नवाज शरीफ की 3 केसेस में बाकायदा सज़ा भी हुई, और तोशाखाना से गाड़ी लेने का 100% साबित शुदा मुकदमा। अब यहाँ इमरान खान को ये लोग ताने देते हैं सिक्योरिटी खदशात पे, जेल ट्रायल। आमिर फारूक कहता है जी जेल ट्रायल करेंगे, तो नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है, वो इंसान का बच्चा नहीं है, उसकी जान की कोई अहमियत नहीं। अब ये बड़ी अहम बात देखें, इन लोगों ने बुलेट प्रूफ को भी बड़ा मजाक उड़ाया था खान की, आज नवाज शरीफ को भी उसी तरह बुलेट प्रूफ छतरियों में ला रहे हैं। तो नवाज शरीफ के ये इनका सारी चीज़ें 2 नंबर निकल आई। तहरीक इंसाफ का एतराज़ जो था साइफर केस वाला, आपको पता है जी, इमरान खान के केसेस में 2 एतराज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए, दोनों जज ने मुस्तरद कर दिए। अबुल हसनात को मुकर्रर किया खसूसी अदालत का, उसको रहने दिया। अब ये फैसला भी, अब एतराज़ आमिर फारूक पर है कि ये सांप मतलब इनके गोल बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा, वो नहीं उठ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, उनका ये बयान है। अब इन सब के बावजूद नवाज शरीफ की वापसी एक तरफ, उसे अमीरुल मोमिनीन बना के लाने की कोशिश, तबरुक के फूल फेंक रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान में वलीमे के टेबल लगाए हुए हैं। उसकी एक वजह तो शायद है, आपको पता है कि जिसका वलीमा नहीं हो सका, आपको पता है क्यों नहीं हुआ उनका वलीमा, तो वो अपने दिल के अरमान अब शादी के टेबल लगा के जनरल रानी साहिबा करेंगी, क्योंकि जलसा कम वलीमा ज़्यादा लग रहा है, वसी पैमाने पर खर्चा। और अब ये भी सामने आ गया कि ये सारा पैसा सरकारी खजाने से 15 करोड़ रुपये इस जलसे पर लगाया जा रहा है। फुल प्रोटोकॉल, पाकिस्तान की करप्शन से भरे हुए ख़ानदान को, आवाम को जो बिरयानी, 1 to 5 मोटरसाइकिल, वलीमे का खाना इन्हें अपने पैसों से मिल रहा है। और खुदा न ख्वास्ता कोई ना खुशगवार वाक़या हो, तो आपको पता है इसीलिए कहा जा रहा है कि जन्नत के टिकट भी मिलेंगे अलहदा। तो ये सारी वारदात है, इसे आप मजाक में ना लीजिएगा। नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बनाने की जो कोशिश है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुँह पर लोग जिल्लत की स्याही मल रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, अभी कप्तान सफदर के हवाले से जो चल रही है, इसने आपको पता है फ़लस्तीन के हक़ में जो रैली थी अभी जलसे में, बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। पूरी दुनिया की अखबारात इस वक्त यही भरी हुई हैं, और ख़ास तौर पर इसने इस तनाज़े में जो मिडल ईस्ट के उसमें इसने बात की जी पाकिस्तान के हथियार गैर महफूज हाथों में। ये पेशावर में जो रैली हुई इसमें खिताब कर रहा था, और कहता है ये हथियार सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हमने सजा के नहीं रखे हुए, और हमने अब जज्बात में इस्टेब्लिशमेंट को दुनिया के सामने कर गया। अभी जो बाइडन का आपको हाल ही में बयान याद होगा, उसने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के हथियार महफूज नहीं, ख़तरनाक मुल्क है पाकिस्तान, एक गैर महफूज है, गैर जिम्मेदार मुल्क है। अब उसके बाद दफ्तर खारजा ने आपको पता है स्टेटमेंट्स दी, तो ये अब नवाज शरीफ के लिए उबाले जान बन जाना है, बहुत बड़ा मसला बन जाना है। वो तो वैसे पहले ही ढूंढ रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला मिले इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट, तो इनकी आपको पता है खटाई ज़रूर पड़ेगी, आज नहीं तो कल ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की एक तस्वीर भी नजर आई, जिसमें वो ऐसे ही लग रहा था नून शीन को घसीट रही है। अब निजी फ़ज़ाई कंपनी लाहौर से फूल फेंकने का नोटिफिकेशन इजाज़त ले चुकी है, 1.5 घंटा फूल बरसाएंगे। 6 महीने पहले शहबाज शरीफ कह रहा था कपड़े बेच दूंगा, हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, ये 15 करोड़ आवाम के ख़जाने से निकाल के इन्होंने ज़ाया कर दिया। वैसे आप देखें ना, जब भी कोई इश्तिहारी या कातिल या मफरूर लोग जेलों में जाते हैं, पंजाबी फिल्मों में जब कत्ल करके वापस आते हैं, तो उनका ऐसे ही इस्तकबाल होता था। ये शख्स अपनी वालदा के जनाजे पर नहीं आया, पार्सल करवा दिया, उसका जो इस्तकबाल फूलों की बरसात के साथ किया। क्या 40 साल में इन लोगों ने इक़्तिदार में, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हर जगह जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर। कोई जलसा गाह के अंदर जाके नवाज शरीफ के बड़े बैनर पर वो गंदगी फेंक रहा है, स्याही माल रहा है। अब देखें स्कूल के बच्चे, देखें नवाज शरीफ की तस्वीरों पर जो लेबल बोतलों के लगा रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार नजर आएंगे, इस पर लोग पेशाब करते हुए नजर आएंगे। जिस गाड़ी में नवाज शरीफ और इसहाक डार के घर बैठ के जा रहा है, उसके आप वो गाड़ी देखें, अंदाज़ा करें। वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2 लाख, और ये वो साबिक वज़ीर आज़म जिसकी जायदादें दुनिया भर में, अफ्रीका के रहनुमाओं के पास, श्रीलंका के राजा पाकसे के पास, या करप्ट बदनुमान बदकिरदार जो लोग हैं उनके पास ऐसी महंगी गाड़ियाँ दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉलर बॉक्सर्स के पास नहीं होती, इन्होंने रखी हुई। इसहाक डार एक मुंशी, नवाज शरीफ एक लोहा कूटने वाला, जिनका ताल्लुक आपको पता है किस बाजार से लोग जोड़ते हैं। और इन लोगों के पास पाकिस्तानियों की सारी दौलत, सारी दुनिया से पाकिस्तानी आपको पता है कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ये वाहिद लोग हैं जो कमाने के लिए दोबारा पाकिस्तान आते हैं। तालीम, सेहत कार्ड, बच्चों के स्कूल। नाइजीरिया आपको पता है दुनिया का मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, दुनिया का सबसे बड़ा। अब ये उसको भी क्रॉस कर गया है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में अपने 6 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर।
असातिज़ा वैसे उनकी पेंशनें बंद, वो जेलों में। गोल मेज़ लगाकर अवाम के पैसों पर पहले सियाई, आपको पता है, और ऊपर से आमतौर पर सियासी जमातें चंदा इकट्ठा करती हैं। जिस मुल्क में उस्ताद को पेंशन न मिले, अमेरिका का तीसरे दर्जे का नुमाइंदा डोनाल्ड लू 24 करोड़ के ममालिक का बॉस बन के ईमानदार इमरान खान को जेल में और बेईमान नवाज शरीफ को अमेरिका के हुक्म पर अवाम के ऊपर लगाए, तो फिर होता क्या है, तराना बनाते हैं, बयानिया नहीं बनाते कि जनरल बाजवा और फैज़ को तारीख के हवाले कर दिया। अच्छा, तराने से मुझे याद है, इन्होंने एक तराना बनाया नून लीग ने, वो मैं देखा ना, करोड़ों रुपए लगे उस पर, जिसे किसी ने नहीं देखा। तहरीक इंसाफ ने उसके जवाबी एक तराना बनाया, और वो तराना आप यकीन करें हर जगह हिट हो चुका है, सारा इनके मुखालिफ। आगे चल के बात करता हूँ शेख रशीद, लेकिन काजी फाइज साहब के 2 बेंचेस इनकी बात बड़ी ज़रूरी है इंतखाबात के हवाले से, और दूसरा एक इन्होंने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया, और दूसरा जो है वो फौजी अदालतों के सिविलियंस ट्रायल से मुताल्लिक। ये बड़ा अहम मामला है। एजाजुल हसन उसके हेड हैं, सरबराही वो करेंगे, मुनीब अख्तर हैं, या आफरीदी हैं, मुज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। 23 अक्टूबर सोमवार 11:30 बजे समाअत शुरू होगी। अच्छा, ये जो 5 जजेज़ हैं, इनका सिविल मिलिट्री केसेस का ट्रायल करेंगे, और ये काजी फायज़ का मुखालिफ ग्रुप है जिसे इमरान खान का हमायती होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इन जजेस पर नून लीग की पूरी इलेक्शन कैंपेन भी चलती रही, आगे भी चलेगी। एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर नकवी पर आपको रेफरेंस भी याद होंगे, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, एक पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज, उनकी पूरी एक कैंपेन इन्होंने चलाई किरदार पर। उसमें नून लीग और ज़ाहिर कंपनी इसके पीछे थी। अब ये केस उनके पास है। जस्टिस फायज़ ने जानबूझकर ये केस खुद नहीं सुना ताकि ये लोग फैसला दे, इनके कंधे पे बंदूक रखें। और माजी में आपको रेफरेंस याद होंगे, जो बाजवा ने फायज़ साहब के ऊपर करवाया था, गाजी फायज़, उसका बदला भी पूरा होगा, और उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी सामने आएगा। ये बड़ी बारीक वारदात है। 90 दिन के इंतखाबात का मामला वैसे ही ख़त्म हो जाना है, आपको पता है, वो एक और वारदात है इनकी। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पेशावर अदालतों पर जो वार किया, हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल किए, उसमें पेशावर में पकड़ दकड़, और मुराद सईद के बारे में इसीलिए वो जावेद चौधरी कह रहे हैं कि पेशावर में उसे 2 दिन में ट्रेस कर लिया जाएगा, और फिर उसके वो होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ। क्या कर लेंगे? अरशद शरीफ बना देंगे। मुराद सईद की जान के हवाले से पूरे पाकिस्तान को पता है, वैसे वो मोस्ट वांटेड है इनकी लिस्ट में, इसे ढूंढ रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। जिस तरह बाकी लोगों को इन्होंने मिसिंग पर्सन किया, उसे भी कर देंगे। मुराद सईद पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ उसने इकट्ठा किया, पूरे पाकिस्तान को जोड़ने वाला। उसके बाद जोड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। खान के पास सबसे बड़ी आवाज़ इसकी है। लेकिन देखें, ये अल्लाह का काम है। हम लोग मुसलमान हैं, सारों का ईमान है, अल्लाह के कब्ज़े में जान है, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, कुछ नहीं कर सकती। और अगर मुराद सईद की जान जो इंसानों के हाथ में है, तो फिर हमें डरना चाहिए, लेकिन हम नहीं डरते, हमारा ईमान है। तो मेरा नहीं ख्याल से ख़तरा है, जो होगा वो अब अल्लाह जाने, देखी जाएगी उसमें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसका मुराद सही से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की ताकत के बारे में, जो चाहे वो करता है। ये फ़िरौन बनी इसराइल के सारे बच्चे मरवा गया, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम आए। तो ये अल्लाह के हाथ में। इन चीज़ों से आप ज़्यादा खौफज़दा या डरा ना करें। तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, इस पे अलबत्ता देखें, करबला के 3 बरे आज़मों में इस्लाम फैला हुआ था। जब वाक़या करबला हुआ, 3 बरे आज़मों में मुसलमानों की हुकूमत थी। उसके बावजूद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी करते थे, इमाम हुसैन अपने ख़ानदान समेत शहीद किए, ज़बह किए गए, जो फ़लस्तीन में और आपके सामने। तो जालिम ताकतवर होता है, इस चीज़ से ना डरे। जालिम कभी भी कमज़ोर शख्स नहीं होता, हमेशा ताकतवर होता है। अगर वो बज़ाहिर कामयाब हो भी जाए तो उसकी हार होती है, मज़लूम की जीत होती है। सर देना और हाथ देना, इसमें बड़ा फ़र्क है। इसलिए इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा है, सर दा देना दाद दर दस्ते यजीद, हक़ा के बिना ला इलास्ते हुसैन। इस्लाम ज़िंदा हुआ था करबला के बाद। इमाम हुसैन इस्लाम चाहते तो, अल्लाह चाहता तो ये जंग जीत जाते, लेकिन फिर इस्लाम शायद ज़िंदा ना होता, कुर्बानी चाहिए थी। तो अल्लाह को ये मंजूर है, रज़ा इलाही, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। इस जंग में हार जीत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ खड़ा होना लड़ाई की बात है। अभी शेख रशीद के इंटरव्यू की बात करूँ, जो सबसे अहम मामला इस वक्त। शेख रशीद के बारे में एजाज सईद ने भी कहा, जी घसीटते हुए समा न्यूज़ पे लेके गए, गिरबान फटा हुआ था, आंखों में आंसू थे, कॉलर से पकड़ा हुआ था, थप्पड़ मार रहे थे, खान के खिलाफ स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट तो वैसे पड़ा हुआ था। ये असतूर भी बातें कर रहा था, उस मुनीब फारूक के घर में, कहते जी उसने कहा, जी मुझे खुद फ़ोन करके शेख रशीद ने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर इंटरव्यू इस्लामाबाद में हुआ, पिंडी में हुआ, रिकॉर्ड पहले से हुआ है। शेख रशीद अपनी पार्टी जी तोड़ के तरीके इस्तेकाम में चले। तो देखें, इंटरव्यू तो जो भी दें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू देने वाला, लेने वाला, दोनों एक दूसरे को यकीन दिला रहे हैं कि नहीं नहीं ये इंटरव्यू सही है। इंटरव्यू पे कोई यकीन नहीं कर रहा, खुद नहीं कर रहे। प्रोडक्शन टीम खुद लानत भेज रही है, जो 7 लोग हैं वो भी कह रहे हैं इंटरव्यू तो वैसे ही बढ़ गया जहाँ से निकला था, वो मुरवत वाली बात। लेकिन शेख रशीद जैसा बंदा जो इंटरव्यू में बैठे, जैसे 10वीं जमात का तालिब इल्म, और मुनीब फारूक जैसे बंदे के साथ बदमाशी के साथ बैठा हुआ है, इंटरव्यू जैसे बच्चे से कर रहा है। शेख 8 मरतबा वफाकी वज़ीर है और जी करके ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे पता चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है क्या हुआ है। शेख रशीद एक बंदा, एक पार्टी, एक बंदा पार्टी। तहरीक इंसाफ की तो 352 लोग इन्होंने उड़ा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारी कौम जानती है एक सवाल, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इंटरव्यू, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम खान के नज़रिए पर खड़ी है। शेख ने क्या कहना है, उन्होंने टकराव की सियासत नहीं करता, मैं मुखालिफ, मेरी तो अपनी जमात थी।
तहरीक इंसाफ के वाक़े में 9 मई में मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो उन्हें मना करता था, आज़ाद रुकन हूँ, खान के साथ था, अदारों के टकराव का मुखालिफ हूँ, कभी कोई सियासी जमात अदारों से लड़ के नहीं जीती, ये नहीं बचेंगे। इस इंटरव्यू की वजह क्या है मैं आपको बताऊँ? ऐसे इंटरव्यू क्यों करवाए? अवाम को मायूस करने के लिए ऐसे इंटरव्यू, तोड़ने के लिए अवाम का हौसला। इन इंटरव्यू से वरना कोई फ़र्क ना वोट टूटती है ना सपोर्ट टूटती है। तो फिर ये क्यों करते हैं सारा कुछ? मैं आपको बताता हूँ तफसील से करते क्यों हैं और ये कैसे करते। देखा कुबत खाने बने हुए इनके वहाँ पे, 3 फुट का सेल। मैं आपको बड़ी यकीन से बात बता रहा हूँ, छोटा सा एक दरवाज़ा लगा है, खाना नीचे से जाता है, जिसमें वो भगत सिंह जैसे लोगों को जहाँ रखा गया था, अंग्रेज़ अपने कुबत खानों में इन लोगों को रखता था खाने के लिए, टॉयलेट के लिए, बोलना नहीं, सिर्फ इशारे करने, बोलने कराने की अजियत। मिसिंग पर्सन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वो आज भी यकीन करें ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हो रहे। इमरान रियाज का हाल देखें, ये लोग तो आपके सामने आ गए ना, जेलों में डालने वालों से आप इनका मुकाबला नहीं कर। जो अक्सर कहते हैं जेल वाले भी ये भी सेम, और टूटे नहीं, ये टूट के नहीं। मिसिंग पर्सन का कोई वाली वारस नहीं होता। 5 महीने लोग खड़े रहे, नहीं टूटे। टूटना होता उस वक्त टूट जाते। इनके पास 1 महीना रहना 10 साल रहने के बराबर है। बकरों की तरह लटकाना, बच्चों की वीडियोज़ बनाना। शेख रशीद को तो एक्जिमा का वो खारिश का मसला पहले से, टेंशन से शदीद हो जाता है। तशद्दुद करने वालों की तो तरबियत है, वो जज्बात से आ रही है, इंसान से शैतान है। ये इंसान थोड़ी है। आपको याद होगा सोलत मिर्जा से फांसी से उतरवा के इन लोगों ने बयान दिलवाए थे, जो बाद में खुद कहते थे जिनापुर के नक्शे जो वाली बात गलत थी, झूठ था। अभी कुछ साल बाद आप याद रखिएगा, यही लोग कह रहे होंगे ये सब कुछ गलत था जी, नया थानेदार आया, वो पिछले पे डाल के उसे महफूज करवा के निकाल देगा। इनका ईमान ताकत पे, और ये सिर्फ डरते हैं अपने से बड़ी ताकत से। जैसे अमेरिका, आपको पता है इराक अफगानिस्तान में घुस जाता, रूस के सामने बोले नजर आप। लेकिन शेख रशीद हो, ताकत बासी, उस्मान डार हो, ये गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी थप्पड़ नहीं खाया किसी से। ऐसी अजियत की कोई ट्रेनिंग थोड़ी लेके जाते हैं कि हम इस तरह मारेंगे तो हम ये करेंगे। इनको कुछ ना कहें, यकीन करें कुछ ना कहें। ये सारा जुल्म नून लीग की तरफ से दी हुई लिस्टों में नाम है, कन्फर्म जीते हुए लोगों को तोड़ने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। एक एक बंदा वो तोड़ा जा रहा है नून लीग की लिस्टों में, जो इनको पता है कि जीत नहीं सकते, लेकिन लोग थूक रहे हैं इन पे। अवाम बदल गया क्या? तहरीक इंसाफ के क्या वोट टूट गए हैं? खान की मकबूलियत गिर गई है? कुछ भी नहीं। और नजरिया लोगों के ज़हनों में पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ, और मजबूत हुआ। तो ये ईमान का मामला है, इससे डरा ना करे, दुआ करे सिर्फ अल्लाह इमरान खान को सेहत और ज़िंदगी दे। ये वक्त गुजर जाएगा, जितना मर्जी मुश्किल हो। रात का आखिरी पैर गहरा और तहरीक होता है। सुबह आने से पहले मैंने आपको बताया मुश्किल देखनी है। अंधेरा सूरज की पहली किरण को इस तरह खाती है, सूरज की पहली किरण, इसी तरह इंशाल्लाह ये सारा छट जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान पे, आलम इस्लाम पे, कुल कायनात पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक इजाज़त। मेरा इंटरव्यू अभी रऊफ़ हसन साहब से, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।